Hello students, welcome back once again in this YouTube channel for online classes of chemistry. My name is Tirathpal Saini. Now we are going to discuss next very important topic, the P block elements. So last class में हमने स्टडी करना स्टार्ट किया था अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स. फिर हमने स्टार्ट किए ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने स्टडी कर लिया था. आज हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स. यानी पी ब्लॉक का मतलब है ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एलिमेंट्स ही कौन से आते हैं. तो अगर हम हमारे पीरियोडिक टेबल का बिल्कुल राइट पोर्शन देखें, एक्सट्रीम राइट पार्ट में जो ब्लॉक होता है उसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक. एक्सट्रीम राइट में पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, लेफ्ट में एस ब्लॉक और नीचे लिखा जाता है एफ ब्लॉक. सो पी ब्लॉक के अंदर सबसे फर्स्ट होता है ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम. These are the elements which belong to group number 13. Then after group number 14, carbon, silicon, germanium, tin, lead. Group 14 के बाद group 15, nitrogen. Then after phosphorus, arsenic, एंटीमनी और बिस्मिथ. उसके बाद ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. देन आफ्टर ग्रुप नंबर 17. तो ग्रुप नंबर 17 में सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन. राइट, इससे सबसे लास्ट बच जाता है ग्रुप नंबर 18. तो ग्रुप नंबर 18 में एक एलिमेंट और फालतू होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. सो ये एलिमेंट जो हैं ये है फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट. हीलियम इज द फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है और साथ ही पी ब्लॉक में भी है. ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ यानी सिक्स्थ पीरियड तक के एलिमेंट्स हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि सेवन्थ पीरियड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं. तो सेवन्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और काफ़ी अनस्टेबल होते हैं. इसका एटॉमिक नंबर होता है 1118, 1117, 116, 115, 114, 113. लेकिन इन एलिमेंट्स को हम स्टडी ही नहीं करते क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं. इसलिए हम इनको जब स्टडी ही नहीं करते तो हम इनको पढ़ते भी नहीं है. सो हमारा काम है सिर्फ पीरियड नंबर 2 से लेकर पीरियड नंबर 6 तक के इन एलिमेंट्स को स्टडी करना. तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इनको पी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों कहा जाता है. ठीक है, सो देखते हैं व्हाट आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. द एलिमेंट which are present in the P block of modern periodic table are called as P block elements. मतलब वो एलिमेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में लिखे जाते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो ये तो साधारण सी डेफिनेशन हो गई. इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या, द एलिमेंट्स विच रिसीव्स their last electron in p subcell are called as p block elements. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त अगर उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में जाता है तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, p ब्लॉक एलिमेंट्स. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. एग्जाम्पल की अगर हम देखें तो अब बार बार इन सारों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहे हैं. अगर हम ऑक्सीजन को कंसीडर करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसकी, 1s2, 2s2, 2p4. यानी इसका जो लास्ट 8th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, पी सब सेल में. इसीलिए क्या कहलाता है ये, पी ब्लॉक एलिमेंट्स. आ गया समझ. सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, देयर आर 6 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 16 टू ग्रुप नंबर 18. तो आपको समझ में आ गया पी ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक में एलिमेंट्स कौन से हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं बारी बारी इनकी स्टडी. तो सबसे पहले अगर हम लिखें अबाउट द ग्रुप नंबर 13, तो ग्रुप नंबर 13 देखो है क्या. ग्रुप नंबर 13 कंसिस्ट ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. इन एलिमेंट से मिलकर बना होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम. अगर हम बात करें इन सारों की तो जो बोरॉन है, बोरॉन इज ए टिपिकल नॉन मेटल. बाकी सारे के सारे क्या हैं, ये
मेटल्स, बाकी मेटल्स है सारे के सारे। अब बात करते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हम बात करें इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका नोबल गैस कोर NS2NP1। NS का मतलब है कि यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिस पीरियड में एलिमेंट है उसका नंबर। बोरॉन के लिए यहाँ 2 आ जाएगी, वैल्यू 2 आ जाएगी। एल्यूमिनियम के लिए यहाँ 3 और 3 वैल्यू आ जाएगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग नोबल गैस। एल्यूमिनियम के लिए नोबल गैस नियॉन, गैलियम के लिए आर्गन, इंडियम के लिए क्रिप्टॉन, यानी उनके रिस्पेक्टिव नोबल गैस कोर। आ गया समझ में आपको। सो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो बारी बारी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। सो बोरॉन, तो बोरॉन सेकंड पीरियड में है, तो नोबल गैस कौन सा लिखें इसके लिए? हीलियम 2s2 2p1। आ गया होगा आपको समझ में ये। सेकेंड, हीलियम के बाद में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर नोबल गैस नियॉन, उसके बाद 3s2 3p1। नियॉन के बाद आर्गन, यानी गैलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गई 4s2 4p1। इंडियम के लिए आर्गन के बाद हम क्या लिख सकते हैं? क्रिप्टॉन 5s2 5p1। क्रिप्टॉन के बाद जेडॉन 6s2 6p1। So this is the configurations of all the elements of group number 13। ठीक है। सो अब इनमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि सबकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशंस इनके पीरियड के अलोंग इनकी बदल जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। सो प्रॉपर्टीज़ की यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें हम, कैरेक्टरिस्टिक्स में इनकी आपको सब ऑरली बताता हूँ सारी को क्या होती है। देखिए इसके अंदर बोरॉन तो एक नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनमें जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है गैलियम, गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है एक्सेप्शनली कम होता है, राइट। उसके बाद इसमें इंडियम और थैलियम, इंडियम और थैलियम बहुत ही कम पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं इस पीरियड में। इस पीरियड के अंदर बात करें, सॉरी, इस ग्रुप के अंदर यानी ग्रुप नंबर 13 में। सो बोरॉन एक ऐसी एलिमेंट्स है, ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनमें सबसे ऊपर बोरॉन को लिखा जाता है। सो कॉमनली हम इनको बोरॉन फैमिली के नाम से भी ट्रीट करते हैं। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द बोरॉन फैमिली। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अबाउट द ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 13 एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स। सो ग्रुप 13 के बाद देखिए ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स। सो ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहला एलिमेंट है कार्बन, उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है जर्मेनियम, उसके बाद है टिन। टिन को लिखते हैं हम लोग SN से, इसका पुराना नाम होता था स्टेनियम, तब इसका सिंबल रख दिया गया SN। उसके बाद है लेड, लेड को लिखते हैं PB। अगर हम बात करें इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनकी होती है नोबल गैस कोर NS2NP2, यानी इनके जो p ऑर्बिटल्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो कार्बन सेकंड पीरियड का है, तो इसके लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखेंगे हम लोग? हीलियम की, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए कितने? 2s2 2p2। इसके बाद सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? नियॉन 3s2 3p2। नियॉन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए हम क्या लिखें? आर्गन 4s2 4p2। आर्गन के बाद नेक्स्ट आता है क्रिप्टॉन 5s2 5p2। सो लेड के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम? क्रिप्टॉन से नेक्स्ट नोबल गैस जेनॉन, जेनॉन के साथ लिखेंगे हम 6s2 6p2। क्योंकि 6 इसलिए लिखा क्योंकि ये 6 पीरियड में लाई करता है। सो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बड़ा आसान सा इनका। अगर हम बात करें इन सब की, तो जो कार्बन है, कार्बन इज ए टिपिकल नॉन मेटल, वेयर एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटलॉइड एंड अनदर रिमेनिंग आर मेटल।
सो ऊपर से नीचे चलते हैं हम लोग तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इनमें दो नॉन मेटल्स होती हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन इज अ वेल नॉन मेटलॉइड, सॉरी, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड होते हैं। सिलिकॉन इज अ वेल नॉन मेटलॉइड। सिलिकॉन से बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनते हैं जो आप आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे फिजिक्स में भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन सारों की, तो इनमें जो कार्बन है, अगर इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनमें जो कार्बन है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो दुनिया के सबसे ज्यादा टाइप के कंपाउंड बनाता है। ऐसा क्यों? ड्यू टू इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी जो एलिमेंट आपस में अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाकर एक बहुत बड़ी चेन बनाए, उसे हम बोलते हैं कैटिनेशन पावर। सो कार्बन की कैटिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो अपनी कैटिनेशन पावर होने के कारण ही क्या करता है, ये दुनिया के बहुत सारे कंपाउंड बना पाता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैंने बताया कि मेटलॉइड है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के अंदर। इनमें एक नेक्स्ट आता है लेड। लेड एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम टॉक्सिक मेटल भी बोलते हैं। लेड इज अ टॉक्सिक मेटल, ठीक है। सो ये बात आती है किसके लिए, ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, जिनका आपको पता होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 14 के बाद अब नेक्स्ट बचता है ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18। सो अभी इस क्लास के अंदर हम ग्रुप नंबर 15 को और स्टडी कर लेते हैं, बचे हुओं को हम नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है अभी ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट। ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ 2 की बजाय कितना आ जाता है भाई, 3, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है यहाँ। सो इसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बात करें, सो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में NH2 NP3, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। अब हमें 15 एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स कौन से हैं, अगर हम इसी टेबल पे बनाना चाहें दिखा सकते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है ग्रुप नंबर 15 का, कौन सा है, नाइट्रोजन। सबसे पहले हम लिखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर किसका, 15। उसके बाद क्या आता है भाई, फॉस्फोरस, इसको P से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है आर्सेनिक, इसको हम AS से डिनोट करते हैं। उसके बाद में आता है एंटीमनी, एंटीमनी को हम SB से डिनोट करते हैं। बहुत पहले जब इसका टेरिवियल नेम की बात की जाए, टेरिवियल नेम यानी किसी चीज का बहुत पुराना नाम, राइट। तो SB, आप सोच रहे होंगे कि एंटीमनी का नाम SB क्यों। देखिए SB इसका पुराना नाम होता था एक स्टीबियम, स्टीबियम से लिया गया इसका सिंबल SB। सिंबल तो पुराना रख लिया गया लेकिन इसका नाम चेंज कर लिया गया, ठीक है। तो इसका नाम स्टीबियम के कारण पड़ा, SB इसका एब्रीविएशन। स्टीबियम यानी एंटीमनी के बाद नेक्स्ट आता है इसी कैटेगरी के अंदर, क्या आता है भाई, बिस्मथ, ठीक है, बिस्मथ, BI। अगर इन सारे एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स तो हो गए ये, अब कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन 14 के मुकाबले क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। सो सभी में हम क्या करते हैं, यहाँ 2 की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है। देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द p सबसेल। सो कॉन्फ़िगरेशंस याद रखना बड़ा आसान हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दीजिए पिछले एलिमेंट से, ठीक है। अब अगर बात करें हम नेक्स्ट, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो नॉन मेटल्स होती हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी अपने आप में मेटलॉइड होती हैं, जबकि बिस्मथ अकेला एक नॉन मेटल होता है ग्रुप नंबर 15 के अंदर, ठीक है। अगर इन सारों की बात करें हम तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो वेल नोन होता है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। कितना पाया जाता है, 78%, ठीक है। किस फॉर्म में पाया जाता है ये, इट एग्जिस्ट एज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जो काफी स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो ये N2 की फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अगर इस ग्रुप की हम बात करें तो जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव। फॉस्फोरस एक बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, और फॉस्फोरस भी कई टाइप के होते हैं। आप जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे 12th क्लास में p ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि फॉस्फोरस के भी बहुत सारे एलोट्रोप होते हैं, जिनमें से जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। कितना रिएक्टिव होता है कि इसको गर्म करना शुरू करें तो 33 डिग्री सेल्सियस पे ये इग्नाइट हो जाता है, जलना शुरू कर देता है। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब जब किसी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ज्वलन ताप,
जब टेम्परेचर पे कोई चीज़ जलना शुरू कर दे उसे हम बोलते हैं इसका इग्निशन टेम्परेचर, जो व्हाइट फॉस्फोरस का बहुत कम होता है, यानी बहुत कम टेम्परेचर पे जलना शुरू कर देती है। तो ये इट्स अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, इसी ग्रुप की अगर हम बात करें तो लास्ट में ये जो एलिमेंट्स बचते हैं ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, कम यानी इनकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, एक इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और आती है कि इस ग्रुप नंबर 15 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली के साथ साथ इसका एक और वर्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, निकोजन। नाइट्रोजन फैमिली तो इसका नाम होता ही होता है, इसके साथ साथ इसको एक वर्ड और के नाम से भी जानते हैं हम लोग, निकोजन्स। ग्रुप 15 इज ऑल्सो कॉल्ड एज निकोजन। इसका नाम निकोजन क्यों पड़ा? देखिए निकोजन क्यों पड़ा, इसका नाम निकोजन देखिए क्यों पड़ा, इसको समझते हैं। एक लैटिन भाषा का शब्द होता है निकोजन। निकोजन का मतलब होता है सफोकेशन प्रोड्यूसिंग। सफोकेशन मीन्स सांस लेने में तकलीफ होना। सो ये है क्या, निकोजन अपने आप में वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमें सांस लेने में तकलीफ करे। अगर हम किसी नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, हमारे रूम में नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा है, और अगर हम सांस लेने वाले होते हैं तो उस समय नाइट्रोजन क्या करता है, हमें सफोकेट करता है। राइट, सफोकेट मतलब हमें सांस लेने में तकलीफ करता है। सो इसीलिए इनका नाम रख दिया गया सफोकेशन प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो सफोकेशन प्रोड्यूसिंग होने के कारण इनका क्या नाम रखा गया, निकोजन। राइट, सो ग्रुप नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, 15। ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज निकोजन्स एज दे प्रोड्यूस सफोकेशंस। ठीक है, सो आज की इस क्लास के अंदर हमने पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किए हैं, और पी ब्लॉक के अंदर भी आज हमने जो स्टडी स्टार्ट की है वो ग्रुप 13, 14 और 15 एलिमेंट्स की है। हमने इनके अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी है इनकी, इसके बाद हमने इन एलिमेंट्स की कुछ खास बातें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें याद रहनी चाहिए वो सीखी है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, जैसे आज हमने 13, 14 और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को स्टडी किया है। ठीक है, सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन रहा है किसी चीज़ में तो आप कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंसिडर कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ आसानी से मिल सकें। ठीक है, थैंक यू।